தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். भक्ति और शक्ति की भूमि पर हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित जी शाह के स्वागत और अभिनंदन के लिए शब्दों के माध्यम से हमारे अपने सांसद प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा, पधारें और शौर्य की भूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की, एकलिंग नाथ की, मानगढ़ धाम की, माऊजी महाराज की, गोविंद देव जी की, सांवरिया सेठ की। आज मेवाड़ की इस वीर धरा पर मेवाड़, वागड़ और कांठल के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए पधारे आधुनिक भारत के लौह पुरुष और जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर वहां तिरंगा फहराने का काम किया, ऐसे आप और हम सब के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस मेवाड़ की वीर धरा पर, वीरता और शौर्यता की इस धरती पर हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, ए भैया चुप हो जाओ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से जिन्होंने राजस्थान को ERCP हो चाहे शेखावटी में बहुत बड़ी पेयजल योजना का तोहफा अभी दिया और 60 महीनों में वो कुछ करके दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया, ऐसे प्रदेश के मुखिया भाई भजनलाल शर्मा जी, हमारे जोरदार ताली बजाओ। और यहाँ प्रताप कॉरिडोर 100 करोड़ रुपए जो इस मेवाड़ की धरती के लिए दिए, उनके लिए भी मैं हृदय की गहराई से मुख्यमंत्री जी आपका वंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय जावर सिंह जी खर्रा साहब, आदरणीय गौतम जी, आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी, माननीय हेमंत मीणा जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे यहाँ के बांसवाड़ा के सांसद माननीय कनक कटारा जी, यहाँ के मेयर साहब, जिला प्रमुख जी, हमारे संभाग के प्रभारी जी, सभी इस तीनों लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्षगण और जिनके आशीर्वाद से अभी विधानसभा में कमल का फूल आप लोगों ने खिलाया, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज आप सबकी ओर से आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वो अभिनंदन इस बात का कि आपने 10 वर्षों में जो मेवाड़, कांठल और वागड़ को दिया वो अब तक 60 वर्षों में कोई नहीं दे पाया। इसलिए कार्यकर्ता आज आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं, वंदन करने के लिए आए, आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। 60 साल में चाहे वागड़ के क्षेत्र में रेलवे लाइन कोई लेकर आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई, हाईवे कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, और हर गांव ढाणी में बिजली का कनेक्शन हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे आवास हो, मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आपने अभी जो 22 तारीख को आपने ही राजस्थान की धरती पर कहा था कि राजस्थान के कार्यकर्ता 3 दिवाली मनाएंगे, तीसरी दिवाली 22 तारीख को पूरे देश और राजस्थान की जनता ने, जब रामलला विराजे थे तब राजस्थान की जनता। और इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा
कि आप जब जब भी राजस्थान पधारते हो, कांग्रेस वालों को रात को नींद उड़ जाती है। वो उनको पकड़ के रखना पड़ता है कि हमारा हमारा बैंक खाली हो जाएगा, हमारे कार्यकर्ता जाने वाले हैं। और अभी अभी आदरणीय मालवीय जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वो इसलिए थामा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ओ भैया क्या बीच में रुक जाओ, आपके नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो अयोध्या में रामलला इतने 500 वर्षों के बाद दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे, उसके बाद कांग्रेस ने जो विरोध किया उस बात को छोड़कर मालवीय जी ने भी कहा अब मैं कांग्रेस को छोड़ता हूं और भारतीय जनता पार्टी को के साथ आता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने वागड़ क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल दिए, वंदन योजना दी, हाईवे दिया, रेलवे दिया, हर गरीब को आवास दिया, शौचालय दिया, मॉडल स्कूल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर दिया। अब मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। और आज इसीलिए आज ये भी आज इस मंच पर बैठे हैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय, मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि ये तीनों लोकसभा के कार्यकर्ता ये कमल के फूल का इंतजार कर रहे हैं। इनका प्रत्याशी कमल का फूल है और लोकसभा चुनाव में तीनों लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलाने के लिए ये मेवाड़, वागड़ और कांठल के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। एक बार गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ कि तीनों लोकसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी का। मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं जिनको हम सब ने एक कार्यकर्ता कुशल संगठन से के रूप में हमारे बीच में निरंतर जिन्होंने शिल्पकार के रूप में काम किया और मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हम सबके अपने लाडले आदरणीय बजरलाल जी शर्मा साहब पधारे और मेवाड़ के इस तरह से मेवाड़ के कार्यकर्ताओं को आह्वानित करें। आदरणीय शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। यह मेवाड़ की धरती आवाज थोड़ा सा पूरे राजस्थान के अंदर आवाज जाए ऐसे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मेवाड़ की धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य और ऐसे संगठनकर्ता जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मोर्चे से लेकर के, प्रकोष्ठ से लेकर के जिसको गति देने का काम किया, ऐसे हमारे गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जावर सिंह जी खर्रा साहब, हेमंत जी मीणा साहब, गौतम जी दत्त साहब, हमारे सांसद कनकमल कटारा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई दामोदर जी अग्रवाल साहब और अभी अभी हमारी पार्टी में शामिल हुआ भाई महेंद्र जी सिंह जी मालवीय साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे इन तीनों लोकसभाओं के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी विधायक, वरिष्ठ नेतागण और गांव-गांव ढाणी ढाणी से आए बूथ के ये कार्यकर्ता
जो पार्टी के काम को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हमारे गृह मंत्री जी जिस तरह से संगठन की एक एक बारीकी को जानते हैं, क्योंकि आपने नीचे संगठन में काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, और आप एक एक संगठन के कार्यकर्ता की बारीकी को जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पहले भी मैंने किसी मीटिंग में आपको यह कहा था कि हमारे कार्यकर्ता पर पूरी नजर रहती है, कहां कौन कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है। आप सभी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर पार्टी का काम करते हुए एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिलाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपकी बदौलत राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत करता है, उस मेहनत का हमें पता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यकर्ता जब मन में ठान लेता है तो वो कार्य पूरा करके छोड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था, और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 12,000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6,000 रुपए मिलते हैं, और हमने चरणबद्ध तरीके से 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है, और हमने 6,000 से 8,000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का, और हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा यह नकल हुई थी, 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई थी। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया, क्योंकि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था, और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को, जिन्होंने नकल कराई थी, ऐसे 25 लोगों को पकड़ा भी है, और आगे हमारी एसआईटी काम भी कर रही है। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, किसी भी कीमत पर हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आए दिन जिस तरह से गुंडागिर्दी होती थी, आए दिन गैंगवार होती थी, हमने कहा जब भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया, और आपने देखा होगा एक साथ हमने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, और उनको हमने बाहर से भी पकड़ करके लाए। आए दिन कोई ना कोई हम किसी ना किसी गैंगवार को पकड़ने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन से हमारी सरकार आई है, किसी भी तरह का गैंगवार हमारे यहाँ नहीं हुआ। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरह का गैंगवार होगा और उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हमने वायदा किया कि जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार हुए थे, हम महिला अत्याचार को सहन नहीं करेंगे, और हमने महिला अत्याचार के खिलाफ हमने महिला टास्क फोर्स का भी काम किया है, और हर जिले में एक थाना खोलने का भी काम हमने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, लगातार जो हमने आपके साथ में संकल्प पत्र रखा था, उस संकल्प पत्र को पूरा करना हमने प्रारंभ कर दिया है। और आपने देखा होगा 30 साल और 35 साल की हमारी योजनाएं जो अटकी पड़ी थी, मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी ने हमारा पूरी तरह से कहा
कि राजस्थान के पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारा जो 35 और 40 साल का जो सपना था वो ईआरसीपी का सपना भी पूरा किया। और जो हमारा तेजावाला से जो हमारा पानी यमुना का मिलने वाला था, सीकर, झुंझुनू और चूरू को, वो भी काम हमने पूरा किया। हम निश्चित रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में रहता है। हमने कहा है कि जो भी आपने वायदा किया है, आपके उस वायदे को पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और ये विश्वास भी दिलाता हूं कि यह राजस्थान का कार्यकर्ता है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यहाँ का कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा जो 2024 का हमारा लोकसभा का चुनाव है, हम थोड़े बहुमत से नहीं, कोई भी विधान लोकसभा हमारी ऐसी नहीं होगी जो 5 लाख वोटों से कम हम जीत पाए। 5 लाख वोटों से ज्यादा से हर लोकसभा हम जीतेंगे, हर बूथ हम जीतेंगे, ये हम विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। पुणे में एक बार माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करते हुए एक बार जोर से माननीय गृह मंत्री जी का ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने राजस्थान की 25 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से हम सब कार्यकर्ताओं को एक संकल्प के साथ आह्वान किया। मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं नवजल भारत के चाणक्य, जिन्होंने धारा 370 समाप्त की, राम मंदिर का निर्माण का सपना हमारा पूरा किया, देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय दिया। ऐसे हमारे यशस्वी मार्गदर्शक जो संगठन के एक कुशल शिल्पकार के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत और विस्तार किया, ऐसे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब पधारे और राजस्थान के इस 3 लोकसभा क्लस्टर के 6 प्रशासनिक जिले, 6 संगठनात्मक जिले के मंडल अध्यक्ष के ऊपर के कार्यकर्ता दायित्वान का संबोधन कर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय शाह साहब, स्वागत है भाई, स्वागत है। संकल्प फिर एक बार, फिर एक बार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, और आज उदयपुर के आसपास 3 लोकसभा क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेवाड़ की रक्षक कालिका माता, सागरा माता और अंबा माता को शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जब भाई ये मीडिया वाले खड़े हैं, जरा बैठ जाओ, जरा
सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। आज मैं मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आया हूं तब महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि के कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। सिर्फ राजस्थान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर द्वारका तक पूरा देश मेवाड़ ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों के सामने, इसको सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आज इस देश में हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वही से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना धाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली और अभी अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। यहां पर सुंदर सिंह भंडारी जी ने दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाकर यहां पर भाजपा की नींव डाली। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था, अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाई और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा? 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को
गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। भजनलाल जी ने 6,000 की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया है। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मित्रों, पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने मोदी सरकार बना दी, पाकिस्तान की आदत नहीं कही। पूंछ और उरी में हमारे जवानों पर गोलियां चलाकर भून दिया, पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वालों को याद नहीं रहा, सरकार बदल गई। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। और मित्रों, आज वो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। धारा 370, सब लोग हंसते थे कि भाजपा वाले 1950 से कहते हैं धारा 370 हम हटाएंगे, इसका विरोध किया था। अटल जी की सरकार बनी, हटाने का नाम नहीं दिया, मगर उस वक्त हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। और आज एक कश्मीर जहां हर रोज बम धमाके होते थे, आज भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता के मुकुट पर है। और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवा कर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वही बनाएंगे जहां राम लल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते थे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। और एक कांग्रेस पार्टी जब राम लल्ला का मंदिर बना, तब कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम का बहिष्कार करी। मोदी जी के 10 साल, भारत के गौरव के 10 साल,
मोदी जी के 10 साल गरीब कल्याण के 10 साल हैं और मोदी जी के 10 साल ये भारत के उत्कर्ष और विकास के 10 साल। मित्रों, आज मैं बताने आया हूं, मोदी जी ने 10 ही साल में भारत के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर रख दिया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, राजस्थान वालों, एक बार फिर से मोदी जी को आशीर्वाद दो। अगले 5 साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। भारत का विकास एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। गरीबों का कल्याण एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। भारत को सुरक्षित एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। और भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये भी कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ा सकती। आज चंद्रयान लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, अनेक प्रकार के ऐसे काम, आर्थिक प्रगति से लेकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए थे इस कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी 10 साल रहे, हमारे विरोधी भी मोदी जी पर एक भी आरोप नहीं लगा सके हैं। ऐसा पारदर्शी शासन मोदी जी ने देने का काम किया है। राजस्थान की जनता ने अभी गहलोत सरकार गिराई, बदली है। मैं यहां कहने आया हूं, गहलोत सरकार के समय में यहां की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। मैं आज राजस्थान की माताओं बहनों को कहने आया हूं, भजनलाल की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार डबल इंजन सरकार बनाई है। अब कोई भी राजस्थान की माताओं बहनों पर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। ये राजस्थान के अंदर दलितों का अपमान होता था, आदिवासियों का अपमान होता था और मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू, गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाल की आदिवासी बेटी, जिसका सबसे पिछड़ी आदिवासी जातियों में शुमार होता है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सम्मान किया। 250 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाए, 20 जगह पे हमने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए और आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एक डेवलपमेंट करने वाला अलायंस है और एक घमंडीय गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। ये 7 परिवारों का परिवारवादी पार्टियों का स्वार्थी मेल जोल है। एक और हमने राम का मंदिर बनाया। एक कांग्रेस वाले एफिडेविट करते हैं कि राम का अस्तित्व भी नहीं है। मित्रों, कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके ही नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 हिस्सों में देश को बांटना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। और मैं आज राजस्थान की जनता को वादा कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल के नेतृत्व में आपने डबल इंजन सरकार बनाई है। अब यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां पर कौमी दंगे करे और मंदिरों को तोड़ने का कोई हिम्मत कर पाए। गहलोत सरकार के समय में राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे नहीं हुए थे।
हमने आपको वादा किया है कि हम दंगों से मुक्त राजस्थान देंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है। मोदी जी ने भारत के युवाओं के सामने 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब कैसा भारत हो, इसका एक महान स्वप्न रखा है। 2047 में संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत, हम भारत को बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। राजस्थान की जनता ने 2 बार मोदी जी को खूब वोट दिए, सभी की सभी सीटें दी। अब तीसरी बार भी एक कर एक इंजन की सरकार तो यहां बना दी आपने भजनलाल जी की, और दूसरा इंजन भी फिर से रिपीट करना है मोदी जी वाला, जिससे देश का विकास हो। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मोदी जी ने आपका आह्वान किया है, हम सबका आह्वान किया है, हम घर घर जाए, 25 करोड़ लाभार्थियों की फौज को जाकर मोदी जी के नाम से प्रणाम करे और विनम्रता के साथ जनादेश को मांगे कि आपका दिया हुआ वोट, आपका दिया हुआ आशीर्वाद भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। इसके लिए जाएं। आज से लेकर काउंटिंग तक मेवाड़ की वीर धरा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूं। आज से लेकर काउंटिंग तक हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार, जरा जोर से बोलो, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाई और बहनों, फिर से एक बार सभी की सभी सीटें जीतने का रिकॉर्ड राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसा संकल्प लेकर हम जाए और ये तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मेवाड़ की धरा पर आदरणीय शाह साहब का स्वागत, आभार। एक बार जोर से धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार। धन्यवाद के लिए दामोदर से निवेदन